हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बुक बोर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न्स देखेंगे। जो पेपर पैटर्न्स ओल्ड पेपर पैटर्न था उसके अंदर बेसिक कुछ छोटे से चेंजेस हैं, तो ये न्यू पेपर पैटर्न्स आया है। तभी ये न्यू पेपर पैटर्न्स के अंदर क्या चेंजेस है पुराने वाले से, क्या इसके अंदर चेंजेस है, मैं हर एक चीज़ को आपको छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको पेपर पैटर्न्स पता होना चाहिए, प्लस आपके पास इसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं पेपर पैटर्न्स क्या है। फिलहाल ये 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का नहीं, हम लोग को 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर पैटर्न देखना है। तो ये हमारा 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न्स है। तो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ पहले क्या था और अभी वाले में क्या चेंजेस है थोड़ा सा। तो अभी प्रपोज्ड पेपर पैटर्न्स जो करंट ईयर में आपको अप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आपको फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी फोर विल बी आस्क, मतलब टोटल इतने टाइप्स के आपको क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, इसमें से कोई भी चार पूछा जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक जो भी है, इसमें से कोई भी चार ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे जो कि 20 मार्क के रहेंगे। 20 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ आपको 20 मार्क का ही अटेंड करना रहेगा। जैसे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस आपको पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। या गिव वन वर्ड फेस टर्म पूछा जा सकता है, या इससे ट्रू फॉल्स विथ रीजन वाला पूछा जा सकता है। 2.5 मार्क्स का रहेगा, 2 आपको रहेगा तो 5 मार्क्स रहेगा। फाइंड द ऑड वन पूछा जा सकता है। कंप्लीट द सेंटेंस पूछा जा सकता है। आंसर इन वन सेंटेंस पूछा जा सकता है। डू यू एग्री डिसएग्री पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन बेस्ड छोटे छोटे कैलकुलेशन पूछे जा सकते हैं। गिव द स्पेशल स्पेसिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जा सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पूछा जा सकता है। मतलब आपको टोटल यहाँ पर 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। बट यदि आप 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे तो आपको इतने सारे एमसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, लास्ट के 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाना चाहिए। अब ये लास्ट के 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, तो आप चैनल पर जाकर मेरे चैनल पे खोजोगे तो लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैंने एक सिंगल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, पूरा सबके आंसर भी बता दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ से करके जाओ, आपको 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका यहाँ पर है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको 4 चैप्टर दिया है। पहले क्या था, पुराना वाला जो आपका पेपर पैटर्न था, इसमें आपको या तो एडमिशन या तो रिटायरमेंट, मतलब 2 रहता था। आप एडमिशन पढ़ के जाओ या तो रिटायर, दोनों में से कोई एक आप पढ़ के जाते थे तो भी चलता था। कंपलसरी में नहीं था, क्योंकि दोनों में से एक एडमिशन का सम आता था, एक रिटायरमेंट का आता था। तो कोई भी एक सम आपने अटेंड कर लिया 10 मार्क का तो आपको 10 मार्क्स मिल जाता था। विथ ऑप्शन के साथ 20 मार्क आता था, बट इसका हम लोग को कोई यूज नहीं होता है। तो 10 मार्क्स हम लोग को मिल जाता था एडमिशन और रिटायरमेंट से में से कोई एक चैप्टर यदि हम लोग करके जाते थे। बट इस बार के जो पेपर चेंजेस है इसमें क्या है, कोई 4 चैप्टर में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों चैप्टर में से कोई भी आपको एक सम पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, जो कि 10 मार्क का होगा और 2 सम मिला के 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 सम आएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आपको 4 क्वेश्चन में से, ठीक है, चारों चैप्टर में से मिला के एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलाकर एनी 2 क्वेश्चन रिमेनिंग, जो ऊपर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर एडमिशन पूछ लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया, तो जो बचे हुए 2 क्वेश्चन रहेंगे जैसे रिटायरमेंट और डिजोल्यूशन, इसमें आपको पूछ लिया जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन में आप चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 10 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। पहले क्या होता था, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन रहता था और यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहता था, उसमें से कोई आप एक चैप्टर को स्किप कर सकते थे। अभी के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग को कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। और फ्रेंड, यदि अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो फ्रेंड।
जिससे मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वापस से आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन 8 मार्क्स का आएगा विथ ऑप्शन के साथ, ठीक है। 16 मार्क्स का हो जाता है, बट अपने को 8 मार्क्स के सम सॉल्व करने हैं। 8 8 करके कितना, 2 सम यहाँ से सॉल्व करना है। एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड, इसमें से कोई 2 प्रॉब्लम रहेगा जिसमें से एक आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर का सम हो सकता है, या इशू ऑफ शेयर्स का सम हो सकता है, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सम हो सकते हैं, या कंप्यूटर अकाउंटिंग के। मतलब ये चारों में से किसी भी 2 का आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना रहेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 4 चैप्टर है, डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ये चारों चैप्टर में से मिला के किसी भी 2 सम आपको यहाँ पर 2 सम आपको पूछा जा सकता है, 8 मार्क्स का है। अभी वापस से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग, वापस से यही 4 चैप्टर यहाँ पर आते हैं। जो 2 चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे, उसमें से बचे हुए यहाँ पर पूछे जाएंगे। एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम दी क्वेश्चन 4 में से जो 4 क्वेश्चन आपको थे उसमें से हटा के 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये चेंजेस है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको क्या होता था, एक डेथ रहता था, तो एक दूसरा आपको कोई इशू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में कोई और एक चैप्टर होता था, कंप्यूटर होता था ऐसे। तो यहाँ पर पहले 2 चैप्टर सिर्फ होते थे, अभी 4 चैप्टर के सम यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये बेसिक चेंजेस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी नॉन प्रॉफिट कंसर्न से आपको 12 मार्क के सम पूछे जाते थे, एक ही सम आता था, कोई ऑप्शन नहीं होता था। और अभी भी आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर वापस से आपको फाइनल अकाउंट से पूछे जाएंगे, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं रहता था, अभी भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 12 मार्क्स का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आएगा। इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पर 80 मार्क्स आ जाते हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, जो पुराने मतलब ऐसे स्टूडेंट जो रिपीटर रहेंगे, तो उनके जो पेपर पैटर्न, पुराना पेपर पैटर्न को भी आप एक बार देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें पुराने पेपर पैटर्न में और अब वाले में क्या चेंजेस है। पुराना पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव सेम था, 20 मार्क के लिए पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क के क्वेश्चन होते थे, एडमिशन, रिटायर। उसके बाद यहाँ पर 2 चैप्टर होते थे, डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ से आपने एक चैप्टर कर लिया, ठीक है, 10 मार्क्स मिल जाता था। यहाँ से एक चैप्टर आपने कर लिया, 10 मार्क्स मिल गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आपको पूछा जाता था, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर आपने कर लिया, कंप्यूटर को छोड़ दिया, तो यहाँ से 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाता था पुराने वाले पेपर पैटर्न में। और क्या था पुराना वाला पेपर पैटर्न में, यहाँ पर आपको दिया रहता था डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक चैप्टर हम लोग कर लेते थे, हो जाता था 8 मार्क्स यहाँ पर। और एनपीओ के सम 12 मार्क्स के आते थे, और फाइनल अकाउंट्स के 12 मार्क्स के पुराने पेपर पैटर्न थे। यदि हम लोग वेटेज की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है वो भी आप देख लो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे, जो कि 25% वेटेज रहते हैं। बाकी प्रैक्टिकल आपको 75% क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं। चैप्टर वाइज यदि हम लोग वेटेज की बात करें, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से आपको टोटल 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो 12 4 16 मार्क्स के लिए आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है। यदि हम लोग एनपीओ नाम के चैप्टर की बात करें, तो इसमें से 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, ये भी 16 मार्क्स होता है। अभी यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये दोनों मिला के 2-2 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी। तो इस तरीके से, लेकिन ये 4 चैप्टर को मिला के 20 मार्क के प्रैक्टिकल सम बनते हैं। वापस से यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर्स, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये चारों चैप्टर से मिलाकर आपको 16 मार्क के प्रैक्टिकल सम बनेंगे, और 1-1 मार्क का हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल पेपर पैटर्न्स आपको आ जाएंगे, जो कि 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, 60 मार्क के आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। तो ये आपका पूरा बुक कीपिंग का अकाउंट्स का न्यू पेपर पैटर्न है। आई होप आपको ये पेपर पैटर्न काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इन केस आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है, आपको क्लियर नहीं होता है,
तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपके प्रॉब्लम जो रहेगा सॉल्व करने के लिए। और इन सब का आप लोग को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक व्हाट्सअप ग्रुप हम लोग का फुल हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट न्यू व्हाट्सअप ग्रुप बना देता हूँ, जिसके अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाना। आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो अभी हमारे पास अभी भी 2 पेपर बचे हुए हैं, तो जिसके लिए मैं ट्राई करता हूँ एक न्यू ग्रुप क्रिएट करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। और भी बहुत सारे ऐसे नोट्स रहेंगे जो आपको यूजफुल होते हैं, मतलब एग्जाम में यूजफुल नोट्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हो स्टडी में। जैसे आपको लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में निकाल के रखा हूँ, इसके अलावा कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन निकाल के रखा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू वंस अगेन।